बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, आज हमने पढ़ना है टोटल सीज़ के बारे में। मींस के जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उन कॉन्टिनेंट्स के साथ कितने सीज़ अटैच होते हैं, कितनी उनकी बाउंड्रीज़ के साथ सीज़ जो हैं वो अटैच हो रहे हैं, वो सारे हमने पढ़ेंगे। चलें जी, हम चले जाते हैं अपने मैप पे कि अगर मैप को देखें ना, तो हमारे ये जो है वो लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड पे हमारे आता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके नीचे आता है साउथ अमेरिका, और यहाँ पर हमारे पास आता है यूरोप। यूरोप के नीचे आता है यहाँ पर अफ्रीका। अफ्रीका के साथ इधर हमारे पास एशिया आ जाता है, और एशिया के साथ नीचे जाके कहीं आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ नीचे जो है वो हमारे पास जाता है अंटार्कटिका। पहले बात कर लेते हैं, अंटार्कटिका के पास कोई पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मींस के मुंजमद एरियाज़ हैं वो सारे, ठंड बर्फ़ीले एरियाज़ हैं, तो वो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। सो इसको हम एक दफ़ा डिस्कस नहीं करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं नॉर्थन अमेरिका। इसके अलावा अंटार्कटिका के अलावा जो है वो 6 कॉन्टिनेंट है, जिनको हमने आज डिस्कस करना है कि इनके साथ कितने जो हैं वो सीज़ अटैच हो रहे हैं। अच्छा, जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के साथ 4 सी टोटल हैं जो कि अटैच होते हैं, ठीक है। कौन कौन से है? कैरिबियन सी, बेरिंग सी, बियोफोर्ट सी, लेब्राडोर सी, ठीक है। ये 4 सीज़ हैं जो कि किसके साथ? नॉर्थ अमेरिका के साथ अटैच होते हैं। तो कैरिबियन सी जो है वो हमारे पास बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट सी है, एंड फर्स्ट डीपेस्ट सी। अगर बिगेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है ना, तो मीन्स कि उसके फैलाव की बात हो रही है कि वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। एरिया कितना उसने लिया है, वो कवर किया हुआ है, उसका मतलब है कि सेकंड बिगेस्ट सी है, ठीक है। और अगर डीपेस्ट की यहाँ पर बात हुई है, तो ये फर्स्ट डीपेस्ट सी है। मींस कि उसकी हाइट की बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा वो गहरा है। कैरिबियन सी फर्स्ट डीपेस्ट सी इन द वर्ल्ड, ठीक हो गया। सेकंड सी है बेरिंग सी। बेरिंग सी जो है ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया के दरमियान में आते हैं। एशिया लास्ट वाला है ना, तो एशिया को अगर मैप को इस तरह से, ये तो एक पेज होगा मैप का, मैप को अगर इस तरह से घुमाएं, गोल गोल है ना ग्लोब, तो इसको अगर उन्होंने तजारत करनी होती है ना, ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया ने अगर ट्रेड करनी है, तो वो किस तरह से बेरिंग सी के थ्रू जो है वो तिजारत करेगा, वो वहाँ से उससे तिजारत करनी आसान होगी। और ये बेरिंग सी नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया के बिटवीन में है। नेक्स्ट आ जाता है बियोफोर्ट सी। बियोफोर्ट सी जो है वो हमारा कनाडा में है। नेक्स्ट आ जाता है लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी जो है वो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड मीन्स कि नॉर्थ अमेरिका और सी के यहाँ पे करके ना ग्रीनलैंड आता है। तो ग्रीनलैंड और जो है वो लेब्राडोर पेनिसोलिया के दरमियान में आता है। कौन सा सी? लेब्राडोर सी। तो ये 4 सी हैं, कैरिबियन सी, बेरिंग सी, बियोफोर्ट सी, लेब्राडोर सी। ये सारे सी हमारे किसके साथ अटैच होते हैं? नॉर्थ अमेरिका के साथ। फर्स्ट कॉन्टिनेंट, फर्स्ट जो है वो उस कॉन्टिनेंट के साथ ये अटैच होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसके अंदर जो है वो कोई सी नहीं है, इसके साथ कोई सी अटैच नहीं होता। आगे हम देख लेते हैं, आगे आ जाता है यूरोप। यूरोप में जो है ये 7 सीज जो है वो अटैच होते हैं। 7 है, कितने? 2 3 4 5 6 7 ही हैं, ठीक है। सबसे पहला सी है बाल्टिक सी, सी ऑफ जहाब, नॉर्थ सी, नॉर्वेजिया सी, बेरेंट सी, एड्रियाटिक सी एंड वाइट सी, ठीक हो गया। मींस के बाल्टिक सी स्मॉलेस्ट सी है। मींस के वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सी कौन सा है? ये बाल्टिक सी है, ठीक है। बाल्टिक सी इसको बोलते हैं, और ये स्वीडन और पोलैंड के दरमियान में पाया जाता है बाल्टिक सी। उसके बाद सी ऑफ जहेब है, ये हमारे पास जॉर्जिया में आता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में ये वाला सी आता है, नॉर्वेजिया सी, बेरेंट सी, एड्रियाटिक सी, वाइट सी। ये वाले सारे सी जो है किस में पाए जाते हैं? यूरोप में पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है अफ्रीका। अफ्रीका में खुद में कोई सी नहीं होता, लेकिन पेपर में एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा? कि अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में एक सी आता है। वो कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी, उसका नाम है मेडिटेरियन सी। ये यूरोप और अफ्रीका के बिल्कुल बिटवीन में आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेडिटेरियन सी, ठीक है। इसके आगे हमारे पास आ जाता है रशिया। अब रशिया जो है, रशिया में कितने सी हैं? हमारे पास टोटल 9 सी हैं। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, सी ऑफ जापान, येलो सी, अराल सी, कैप्सियन सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी एंड डेड सी, ठीक हो गया। साउथ चाइना सी अब जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट सी है। साउथ चाइना सी वर्ल्ड लार्जेस्ट सी।
हमने देखा सेकंड बिगेस्ट सी, पहले सेकंड जो है वो लार्जेस्ट सी कौन सा है, हमारे पास कैरिबियन सी है। और जो फर्स्ट लार्जेस्ट सी है वो कौन सा है, साउथ चाइना सी। उसके बाद ईस्ट चाइना सी आ जाता है, फिर सी ऑफ जापान आ जाता है। सी ऑफ जापान हमारे पास रूसिया और जापान में के दरमियान में मौजूद है, इसलिए ज़्यादा हिस्सा इसका जापान की तरफ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सी ऑफ जापान बोला जाता है। येलो सी है, येलो सी हमारे पास चाइना नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। एराल सी है, एराल सी हमारे पास उज़्बेकिस्तान और काज़ाख्स्तान के दरमियान में आता है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास कौन सा सी आता है, एराल सी आ जाता है। फिर कैप्सियन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूरोप और एशिया के दरमियान में कौन सा सी आता है, कैप्सियन सी आता है। मीन्स कि यूरोप और एशिया के दरमियान जो ट्रेड होती है वो किस सी के ज़रिए होती है, कैप्सियन सी के ज़रिए होती है। और कैप्सियन सी इन दोनों एशिया एरियाज़ को जो है, एशिया कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। फिर यूरोप और टर्की के दरमियान जो सी है, ब्लैक सी। यूरोप और टर्की के दरमियान ब्लैक सी है, और यूरोप और एशिया के दरमियान कैप्सियन सी है। ठीक है, उसके बाद अरेबियन सी आ जाता है। उसके बाद डेड सी, डेड सी हमारे पास इसराइल और जॉर्डन के बिटवीन में आता है। अब एक और यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि अफ्रीका और एशिया के दरमियान में भी एक सी पाया जाता है, वो कौन सा है, वो है रेड सी, जो कि मोस्ट वार्मेस्ट सी है, बहुत ही ज़्यादा गर्म सी है। ठीक हो गया। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको जो है वो वाइट सी क्यों कहते हैं, इसको रेड सी क्यों कहते हैं, ये क्यों गर्म है, इसको डेड सी क्यों कहते हैं, इसको ब्लैक सी क्यों कहते हैं, इसको येलो सी क्यों कहते हैं, इसको कैप्सियन के इनको ये नाम दिए क्यों गए। ठीक है ना, इसके बाद हमने इन चीज़ों के बारे में ज़िक्र करना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट भी आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल 4 सी जो है वो मौजूद हैं। कौन कौन से, टिमोर सी, कोरल सी, तस्मान सी एंड बिस्मिक सी। तैमूर सी, कोरल सी, तस्मान सी एंड बिस्मिक सी, ये 4 सी जो हैं वो हमारे पास किस में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। जो कोरल सी है वो ग्रेट बैरियर रीफ, मींस कि इसको ये बोला जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटार्कटिका। इंटार्कटिका के बारे में मैंने बताया पहले कि वहाँ पर पॉपुलेशन ही नहीं है, कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर वहाँ पर समंदर है भी तो वो बहुत ही ज़्यादा जमा हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा हम उसके बारे में ज़िक्र ही नहीं करते हैं। ठीक है, नो लाइफ एग्जिस्ट एट द अर्थ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड है, सीज़ के रिलेटेड है, और कॉन्टिनेंट के रिलेटेड है कि कितने कॉन्टिनेंट के साथ कौन से सीज़ जो है वो अटैच है, और कितने सी है, उनके नाम क्या हैं।